Good morning, all of you. Good Today morning, we are going ma'am. to start. Yes, today we are going to start a new chapter of economics, that is poverty. All right. So this is a very easy chapter and very scoring also. So we are going to start the chapter now. First of all, can you tell me the meaning of poverty? गरीबी. आप सबने गरीबी वर्ड सुना हुआ है, पावर्टी. तो क्या आप Yes, ma'am. मुझे बहुत बार आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको उसका वर्ड का मतलब पता है, क्या होता है गरीबी, क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज पावर्टी अकॉर्डिंग टू यू? यस. जिनके पास पैसा ना हो. ओके, व्हाट्स योर नेम? ओके, तो अनुज ने कहा है कि जिसके पास पैसा ना हो वो लोग पुअर होते हैं. तो इसका मतलब पैसा ऐसे क्यों जरूरी है? बाय मनी इज इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी के पास मनी नहीं है, उसे हम पुअर कहते हैं, तो उसका मतलब उसके पास ऐसा वो क्या नहीं ऐसा कर सकता है जो दूसरा आदमी कर सकता है जिसके पास पैसे हैं? वो कुछ नहीं खरीद सकता. ओके, आप बताइए. कहीं जा नहीं सकता. क्यों? ओके, आपका नाम क्या? जिया. आशना. यस. तो आशना के अकॉर्डिंग जो है, जो इंसान गरीब है वो कहीं जा नहीं सकता. एंड व्हाट एल्स? कहीं खा नहीं सकता. ओके आशना, सिट डाउन. और कोई बताना चाहेगा जो बच्चे ऑनलाइन है? व्हाट इज पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू यू? बताइए. व्हाट इज मैम पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू यू? मैम मैम उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते, तो इसीलिए उनको गरीब कहते हैं. यस, करेक्ट. सो बेसिक आंसर इज गरीबी मतलब आपने बहुत बार सुनते आ रहे हो कि ये इंसान गरीब है, ये दिस पर्सन इज रिच और दैट पर्सन इज पुअर. इट मीन्स पुअर पर्सन इज नॉट हैविंग समथिंग, मतलब उसके पास कुछ कोई चीज की कमी है. एंड जो रिच पर्सन है उसके पास ऐसा कुछ है, जो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम रिच पर्सन. इट मीन्स दैट इज मनी. जैसे इन्होंने कहा कि उसके पैसे. और पैसे क्यों जरूरी है? पैसे से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक नीड्स की बात करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. लाइक एंड दोज बेसिक नीड्स आर फूड. You can see on the screen also. Those are food, water, and shelter and clothing. Yes, these are the four important basic needs of people. बाद में luxurious items, so they are different thing like purchasing a bungalow or a house. That is different things. But for a survival of a human being, what are the important necessities? Food, खाने के बिना आप survive कर सकते हो? नहीं. Water, पानी, safe water. पानी तो आपको मिल ही जाएगा, but safe potable water, clean water, pure water. And then shelter, living in a house. लग्जरियस हाउस जो है बहुत बड़े बड़े घरों के से की बात अलग है. आपको कम से कम एक नॉर्मल घर तो मिले रहने के लिए. ठीक है. एंड देन क्लोथिंग. क्लोथिंग मीन्स जो भी कपड़े होते हैं. सो दीज आर द बेसिक नीड्स. ठीक है. अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इन बेसिक नीड्स की भी कमी होती है. होता है या नहीं होता है? ऑलराइट. सो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दे आर पुअर पीपल. ठीक है ना. देन सपोज कोई इंसान है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, 3 टाइम में एक टाइम मुश्किल से उसको खाना नसीब हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या? दैट पर्सन इज पुअर बिकॉज इज नॉट एबल टू अफोर्ड 3 टाइम्स मील अ डे. और कुछ होते हैं जो दिन भर खाते रहते हैं, बहुत जो भी चीजें चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं. देन क्लोथिंग, कपड़े. कुछ लोग हैं, आप देखेंगे, आपने खुद देखा है कभी, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, या तो वो वैसे ही रहते हैं या फिर उनके पास फटे चिथड़े कपड़े, या फिर जो उन्हें कोई दे देता है मतलब कोई उन्हें रास्ते में दे दे कुछ ऐसे, तब वो उसे पहन पाते हैं. या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों को देखेंगे जो कि मान उनके पास छोटा मोटा घर भी रहने के लिए, लेकिन वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते. साल भर में उन्हें एक कपड़े मिल जाए मुश्किल से, तो ही समझ लो कि उनके लिए लग्जरियस आइटम है. नए कपड़े तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बताइए. दीज पीपल आर पुअर. If a person is not having any of the things which I discussed you right now, like food, water, shelter, and clothing, then that person is poor. होते हैं बहुत लोग. अगर हम इंडिया की बात करें, there are number of people who are poor, who cannot afford these 4 things properly. जी रहे हैं बस किसी तरह से, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है.
पीपल हु आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। नाउ विच काइंड ऑफ पीपल आर पुअर? अब हम लोग देखते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली पुअर ही नजर आएंगे, ठीक है। और वो कौन से लोग होते हैं जिनके चांसेस पुअर होने के ज्यादा होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज लैंडलेस लेबरर्स। वो लेबर आपने देखा है, दिहाड़ी मजदूर जिन्हें कहते हैं, नहीं देखा है? दिहाड़ी मजदूर देखा है कभी? भीड़ लगी रहती है किसी, हर सिटी में बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें कोई आता है फिर अपने साथ लेके जाता है कि चलिए आज के दिन हम आपको, तो एक एक दिन पे उनकी कमाई निर्भर करती है, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंडलेस लेबरर्स। सबसे पुअर होते हैं वो। क्यों? अगर मान लो आपके पास खुद की थोड़ी भी जमीन है तो आप सरवाइव कर सकते हो उसमें ना, मतलब आपने गेहूं ग्रो कर दिया, राइस ग्रो कर दिया, आपका कम से कम इतना निकल सकता है कि आप साल भर कम से कम भूखे नहीं मरोगे। लेकिन जिसके पास खुद की जमीन ही नहीं है वो आदमी कैसे सरवाइव करेगा? सो दैट पर्सन, अ लैंडलेस लेबरर, एक ऐसा व्यक्ति जो लेबर का काम करता है, जो घूम घूम के काम करता है, ठीक है ना, फिजिकल लेबर का काम करता है, बट उसके पास खुद की जमीन तक नहीं है। सो दैट पर्सन इज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे गरीब उसी व्यक्ति को माना जाएगा, ठीक है। देन देखते हैं, आपने देखा हो ना गांव में गए तो दूसरे को बुलाते हैं कि भाई चलो हमारे घर, हमारे खेतों में मजदूरी करने के लिए आ जाओ, क्योंकि उनके पास खुद की जमीन तो है नहीं, तो वो दूसरों के खेतों में क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। सो लैंडलेस लेबरर्स, दे आर द मोस्ट पुअर बिकॉज देयर इनकम डिपेंड्स ऑन देयर डेली अर्निंग। अगर मुझे महीने में एक दो दिन काम मिला तो एक दो दिन ही उनकी इनकम होगी, नहीं मिला तो उनकी इनकम नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, देन सेकेंड आर पीपल इन स्लम्स, द पीपल हु लिव इन झुग्गी झोपड़ीज और स्लम एरियाज। देखा आपने स्लम्स? आप फ्लाईओवर्स पे जाइए या सड़कों के आसपास देखिए, आपको बहुत सारे वहां पे शेंटी स्क्वाटर सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखा आपने? ब्लैक कलर की पॉलिथीन लगा के, कोई पॉलिथीन लगा के वो रह रहे हैं या फिर फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं। तो दे आर द पीपल, या बहुत सारी बस्तियां ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ झोपड़ी झोपड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आप वहां जाओगे, पूरी स्लम एरिया रहता है, गांव टाइप का रहेगा, और वहां पे आपको सिर्फ झोपड़ियां या फिर आपको ऐसे शेंटी सेटलमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दोज पीपल आर द पुअरेस्ट पीपल। यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो, पीपल इन स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी, आप देखते हैं उनके पास रहने को घर, परमानेंट घर उनके पास नहीं होता है। ये भी बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपके पास एक दो कमरे का भी घर है तो कम से कम आप घर में रह रहे हो, अपना घर है आपका, एक पक्का मकान है आपके पास। लेकिन सोचो कि आपके पास ना जमीन है, ना आपके ऊपर छत है, आप कहीं सड़क पे रह रहे हो और वो कोई परमानेंट नहीं है, आपको कभी भी वहां से हटाया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही वैसी सिचुएशन होती है। आपने बहुत सारे बच्चों को घूमते हुए देखा होगा, सड़क के किनारे घूमते रहते हैं, या फिर आप हरिद्वार के पास, हर की पैड़ी के पास जाइए तो बहुत सारे बच्चे आपको वहां देखा हमने, लगा लगा के पॉलिथीन लोग रहते हैं। Then next are workers in construction sites. They are also very poor. जो कंस्ट्रक्शन साइट, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती तो उनपे जब तक वो बिल्डिंग बन रही, जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा, तब तक उन्हें काम मिलता है, नहीं तो दे बिकेम जॉबलेस। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड सिचुएशन। एंड देन बेगर्स। बेगर्स आप जानते हैं ना, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, इनह्यूमन सिचुएशन है। व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू बेग, ना वो किसी, अब लेबर तो लेबर चलो काम कर रहा है, आप कुछ किसी के खेत में कुछ आप लेबर का काम कर रहे हो, कहीं से आप अर्न कर रहे हो कुछ सामान बेचकर, लेकिन अगर मान लो वो सिचुएशन हो कि आपको भीख मांगनी पड़े दूसरों के सामने, तो दोस पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड सिचुएशन। एंड देन चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबा, यू कैन सी द पिक्चर। चाइल्ड वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 14 साल की उम्र में, हमारे से कम के बच्चे अगर काम करते हैं कहीं भी, तो हम क्या करते हैं? चाइल्ड लेबर। तो ये भी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो 5 केसेस हैं, लैंडलेस लेबरर्स, people in slums, workers in construction sites, beggars, child workers in dhabas. These are the people who are more poor than other stratas of the society. Like सर्विस क्लास है, अब जैसे हम लोग सर्विस क्लास है, सर्विस करते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। आपके पेरेंट्स भी सर्विस करते होंगे, कहीं आप उनकी शॉप्स होंगी, है ना, कहीं दुकान होंगी, कुछ भी प्राइवेट में कुछ काम करते होंगे, या फिर सर्विस करते, प्राइवेट जॉब भी होती है और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होती है। तो हम लोग क्या है? मिडिल क्लास है, हम लोग बहुत गरीब भी नहीं, हम लोग बहुत अमीर भी नहीं है। अब हम अपनी कंपैरिजन अगर बहुत रिच हमारे जो लोग हैं उनसे करें, अब जॉब में भी बहुत आईटी प्रोफेशनल होते हैं, उनकी जॉब लैक्स में होती है, जो हाईफाई इंडस्ट्रीज के सीईओ होते हैं उनकी जॉब, उनकी पेमेंट भी लैक्स में होती है ना। तो डिपेंड करता है। तो सबसे गरीब, फिर उसके ऊपर मिडिल क्लास, फिर उसके ऊपर जैसे भी आपकी जो ग्रोथ होती है। बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चों ने, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, नाउ पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया। You know that India is one of the most poor state of the country of the world.
one of the most poor country of the world, because India has the largest number of poor people in the world. Every fourth person in India is poor. भारत का हर चौथा नागरिक क्या है? गरीब है. 270 million और 27 crore people in India live in poverty in 2011 and 12 डेटा. 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 27 करोड़ गरीब लोग हैं. मतलब हमारे समझो 28% पॉपुलेशन ऐसी जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है. पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन आपको पता है ना क्या होता है? पॉवर्टी लाइन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था. इट इज ए लाइन, इट इज ए मतलब वर्चुअल लाइन जो ओरिजिनली कहीं नहीं है, लेकिन एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है कि अगर एक व्यक्ति उतना कमा रहा है, मिनिमम उतना कमा रहा है, तो वो पुअर नहीं होगा. ठीक है ना, मतलब ठीक ठाक होगा. लेकिन अगर वो उतना भी नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है ना. और वर्ल्ड बैंक इसका क्राइटेरिया बनाता है, भारत की सरकार अपने लिए, अपने देश के लिए बनाती है. जैसे हमने कहा कि साल भर में अगर कोई व्यक्ति 2000 मान लो 5,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है, ठीक है ना, भारत का व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है? वो इज बिलो पॉवर्टी लाइन. आप सोचिए कुछ लोग तो एक दिन में 5,000 रुपए खर्च कर देते हैं, और कोई एक व्यक्ति, एक फैमिली ऐसी जो 5,000 रुपए पूरे साल भर में नहीं कमा पा रही है ना. तो जो 5,000, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि हमारे इंडिया में भी कितनी पॉवर्टी लाइन है. हमने इससे पहले चैप्टर में इसको कवर किया था. सो सपोज 5,000 अगर हमारी गवर्नमेंट ने मानो डिलिमिट किया है, तो अगर जो व्यक्ति इतना नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, दिया गरीबी रेखा के वो नीचे है, और उनकी लिविंग जो है बहुत ही टफ है. नाउ केस स्टडीज अर्बन पॉवर्टी स्टोरी ऑफ राम सरन. अब हम इसमें वो पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें सिचुएशन पढ़ते हैं. आप इसमें देख रहे हो कि कुछ काम वाम हो रहे हैं. अब एक जो है हस्बैंड वाइफ है, वो बात कर रहे हैं आपस में, अपनी फैक्ट्री में से कुछ बोझा ढो रहे हैं. देन आफ्टर पेइंग हाउस रेंट नो मनी इज लेफ्ट फॉर द ओल्ड पेरेंट्स इन द विलेज. ठीक है, मतलब ये दोनों देख रहे हो आप, लेडीज, जेंट्स और लेडीज बैठे हुए हैं, तो आपस में मतलब उनके साथ क्या है? अच्छा, जो आदमी वो बोरी उठा के दे रहा है ना ट्रक पे, वो सोच रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं इतना कमा नहीं पाता हूँ और मेरी इनकम बहुत कम है, और जितनी इनकम हो रही है उसमें से मैं अपना, अब भाई कोई गांव से आदमी आएगा शहर में रहेगा तो कहीं तो रहेगा ना. मान लो एक रूम का किराए का रेंट पे लेगा, उसके भी पैसे लग जाते हैं. ठीक है ना. अब आप मुंबई दिल्ली जैसे शहर में जाइए, वहां पे तो बहुत ज्यादा 10,000 से कम का है नहीं कोई रूम. तो आप सोचिए कि जो गरीब आदमी गांव से शहर आ रहा है, उसकी इतनी इनकम तो होती नहीं है, और उसमें से भी मैक्सिमम इनकम कहाँ चली जा रही है? रेंट पे, किराए पे. तो वही सोच रहा है ना कि जितना मेरी को इनकम हो रही, सैलरी है, उसमें से मेरा मैक्सिमम कहाँ खर्च हो रहा है? किराए पर. अब मेरे पास इतना बच ही नहीं रहा है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को गाँव में भेज सकूं. तो ये आदमी परेशान है. देन अनमोल यू कम सो लेट, भैया हैज गॉन फॉर वर्क विदाउट फीड. तो मतलब ये शहर की पॉवर्टी दिखाई जा रही है, अर्बन पॉवर्टी. कि मतलब जो लोग गांव में रहते हैं वो और गरीब हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, और जो लोग शहर में रहते हैं और जो गरीब हैं उनकी क्या सिचुएशन है. तो बहुत लोग होते हैं जो नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर आते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती है. जब वो यहाँ आते हैं तो पहली चीज क्या है कि उनको पक्का मकान नहीं मिलता रहने के लिए, वो कहीं ना कहीं झोपड़ियों में रहते हैं, और अगर मान लो रहते भी हैं कहीं किराए पर मकान लेके, तो उनका मैक्सिमम पैसा किराए में ही खर्च हो जाता है. नेक्स्ट, राम सरन इज ए डेली वेज वर्कर इन अ फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. तो मतलब ये कहीं ये रियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक कहानी टाइप से आपको बताया जा रहा है कि शहरों में गरीबी किस तरह की होती है. शहर में भी गरीब होते हैं, गांव में भी गरीब होते हैं, लेकिन सिचुएशन कैसे अलग होती है वो हम देख रहे हैं. राम सरन जो है एक आपका डेली वेज वर्कर कौन होते हैं? जिनको रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं. ठीक है, और वो एक आटा चक्की में काम करता है झारखंड में, रांची में, और हर महीने से सिर्फ कितने पैसे मिलते हैं? ओनली 1,500 रुपीज. और उस 1,500 रुपए में उसे अपने 6 फैमिली मेंबर्स को सर्वाइव करना है, जिसमें उसके 4 बच्चे हैं और उसकी बीवी है. He has to send money to his parents, और उसी 1,500 में उसे अपने गांव में भी अपने माता पिता को क्या भेजना है? पैसे भेजने, ताकि वो भी सर्वाइव कर सके. He lives in one room thatched hut in the outskirts of the city. वो झोपड़ी जैसे घर में रहता है, और वो भी शहर से बाहर. His wife works as a housemaid and earns ₹800 per month. उसकी वाइफ क्या काम करती है? मेड का काम करती है दूसरों के घरों में, और उसके बदले उसको कितने मिलते हैं? महीने का 800 रुपए. उसका जो बेटा है वो एक चाय की दुकान में काम करता है, और उसको कितने मिलते हैं? 300 रुपए. ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या सोचिए, 1,500 रुपए, 800 रुपए, 300 रुपए.
तो उससे जब वो खाने भर के लिए काफी नहीं होता तो वो कहाँ जाएंगे स्कूल पढ़ने, ठीक है। और बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, उल्टा एक बच्चा तो चाय की दुकान पे भी काम कर रहा है। द फैमिली डज नॉट हैव इनफ फूड एंड प्रॉपर क्लोथ, बच्चों और परिवार को ना प्रॉपर खाना मिल पाता है और ना ही उनके पास प्रॉपर कपड़े हैं। अब हम देखते हैं रूरल पॉवर्टी के बारे में, गांव में कैसी पॉवर्टी होती है। द स्टोरी ऑफ लाखा सिंह, ठीक है। रामचरण का हमने कहाँ पढ़ा, शहर में, और लाखा सिंह का गांव में। वुड आई एवर बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ फॉर माई फैमिली, मतलब ये जो किसान काम कर रहे हैं खेतों में, वो सोच रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों के लिए कभी नए कपड़े खरीद पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। लाखा सिंह इज ए लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर लिविंग नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लाखा सिंह एक ऐसा किसान है जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में क्या करता है, मजदूरी करता है। उसको हर दिन का कितना रुपए मिलता है, ओनली 50 रुपीज, सिर्फ 50 रुपए उसको हर दिन के मिलते हैं। सोचो, सिर्फ 50 रुपए हर दिन के। और कभी कभी तो उसे पैसे भी नहीं मिलते हैं, जैसे जो भी काम करना कि भाई आज तुम मेरे खेत में काम करो, उसके बदले हम तुम्हें इतना चावल दे देंगे, इतना गेहूं दे देंगे, है ना। तो कई लोग पैसे ना देते क्या दे देते हैं, कोई चीज खाने पीने की का आइटम दे देते हैं। हिज फैमिली ऑफ 8 पीपल डज नॉट गेट एडिक्वेट फूड, उसके घर में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना तक नहीं मिलता है और वो एक झोपड़ी में रहते हैं, वो भी गांव के बाहर। वुमेन ऑफ द फैमिली कलेक्ट फायरवुड एंड फॉडर, उसके जो घर की महिलाएं हैं वो जाके लकड़ियां इकट्ठा करके लाती हैं और पत्ते जो भी होते हैं, ताकि पत्ते वत्ते सब जो होते हैं ड्राई, ताकि उनसे वो क्या कर सके, खाना पका सके। उसके पिताजी की डेथ हो गई थी टीबी की वजह से। ही डिड नॉट गेट मेडिकल अटेंशन। हिज मदर सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज। लाखा डिड नॉट स्टडी, और वो भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर, उसकी माता जी को भी वही प्रॉब्लम है, फादर टीबी से एक्सपायर हो गए, मदर को भी टीबी की प्रॉब्लम है, बट क्योंकि वो गरीब है तो वो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और लाखा जो है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसे देख सकते हो कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी कुछ चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे लिव इन हट्स, जितने भी मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं और उनके पास प्रॉपर पक्का मकान नहीं होता है। गांव में दे आर लैंडलेस एंड सम ऑफ देम हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो गांव में अगर हम गरीब लोगों को देखेंगे तो मेनली क्या होता है, उनके पास या तो जमीन नहीं होगी और अगर होगी तो बहुत ही कम होगी, जो उनके सर्वाइवल के लिए पूरी नहीं होती है। देन उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, ठीक है ना। और कुछ अच्छा खाना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लग्जरी का आइटम है, लेकिन उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता तीनों टाइम। और बहुत बार जो है उनके फैमिली के बच्चे या वो मेंबर जो होते हैं वो भूखमरी का शिकार होते हैं, मतलब उन्हें भूखा रहना पड़ता है, ठीक है। चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और ऐसे गरीब फैमिली में जो बच्चे होते हैं क्योंकि उन्हें दाल चावल जो होता है प्रॉपर वो नहीं मिल पाता है ना। तो प्रॉपर डाइट कहाँ से मिलेगी, फल फ्रूट सब्जियां उन्हें कहाँ से वो अफोर्ड कर पाएंगे बेचारे। तो उनके बच्चों को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन की बीमारी होती है, मतलब कुपोषित होते हैं, प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन खाने में नहीं मिल पाता, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। और जब स्कूल नहीं जाते तो उन्हें कोई मतलब जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उन्हें फिर से कोई जॉब नहीं मिलती है, पूरा सर्कल वैसा ही चलता रहता है। गरीब अगर माँ बाप है, बहुत ज्यादा गरीब है, वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, तो फिर उनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और फिर वो अगेन वो भी क्या हो जाते हैं, गरीब। तो वो पूरा एक साइकिल चलता रहता है और उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। मेनी ऑफ देम सफर फ्रॉम डिजीजेस, और उनको बहुत केसेस में उनको, अब जब बच्चे कुपोषित होते हैं, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगी, तो बड़े होंगे तो क्या होंगे, उनको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उनमें बहुत, और जब बीमारियां होती हैं तो उनके पास इतने तो पैसे है नहीं कि वो उसका इलाज करा पाए। So health condition is very poor. They do not get safe drinking water and sanitation facilities. उनको ना साफ पानी मिलता। जब झुग्गी झोपड़ियों में आप जाइए, अगर एक तो शौचालय नहीं होता है, होगा भी तो एक आदमी पे 100 लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, तो अनहाइजीनिक होता है। गंदा पानी कंज्यूम करते हैं हम लोग, तो आरओ लगा लेंगे, 10 तरह की चीजें लगा लेते हैं, वो ना तो आरओ तो दूर की बात है, उनको तो एक टाइम से पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो भी गंदा पानी तो भी से कंज्यूम कर लेते हैं। The children do not get education. They borrow money from money lenders and fall into debt trap. ठीक है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत बार वो कर्जा लेते हैं बड़े बड़े जमींदारों से, बड़े अमीर लोगों से, और उनके फिर जाल में वो फंस जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको जो है लोन देते हैं और वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी's वर्ड अबाउट पॉवर्टी। India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering.
अब देखिए महात्मा गांधी ने जो है क्या कहा है गरीबी को लेकर, उन्होंने कहा है कि इंडिया, जब इंडिया को आजादी मिली होगी ना तब उन्होंने ये बात कही होगी, उन्होंने कहा कि हमारा देश वैसे तो आजाद हो गया है लेकिन रियल मायने में तब आजाद होगा जब भारत का हर एक व्यक्ति, जो मनुष्य की पीड़ा होती है, मनुष्य की जो प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक प्रॉब्लम, फूड की प्रॉपर डाइट मिलना, प्रॉपर खाना, कपड़े, घर, अगर जब तक ये व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक भारत पूरी तरह से आजाद नहीं होगा। ठीक है ना। अगर हमारे देश में गरीब है, हमारे देश में लोग सफर कर, समझते हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, परेशान है, मर रहे हैं, गरीबी से, भुखमरी से मर रहे हैं, तो उस समय आप मान लीजिए कि भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ है। भले ही विदेशी हमारे देश से चले गए लेकिन हम अभी भी ह्यूमन सफरिंग झेल रहे हैं, हमारी जनसंख्या प्रॉब्लम में है, गरीब है, तो इसका मतलब पूरी तरह से हमारा देश आजाद नहीं है। तो पूरी तरह से आजाद तभी होगा जब हमारे देश का हर व्यक्ति क्या होगा, कम से कम इतना इंडिपेंडेंट होगा कि भुखमरी नहीं होगी, सबके पास घर होगा, सबके पास प्रॉपर कपड़े होंगे पहनने के, 3 टाइम का खाना सब खा सकेंगे, सबके बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, तभी हमारा देश आजाद माना जाएगा। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी चीजें की भी हैं, आपको पता होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो आपका 2009 में एक्ट पास हुआ था कि सबको फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन 14 साल तक दी जाए। नाउ पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो हमारे कुछ थिंकर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो पॉवर्टी को लेकर क्या मानते हैं। इनकम एंड कंजम्पशन आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब अगर आपको किसी देश की पता करना है कि कितना पुअर है या रिच है, तो आप क्या पता करोगे, उसकी देश की इनकम और कंजम्पशन। जितनी ज्यादा इनकम होगी एक देश की उतनी ही ज्यादा वो देश क्या होगा, रिच होगा। और जिस देश में इनकम भी कम होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप कंजम्पशन कहाँ से करोगे। खर्चा कौन करता है, जिसके पास क्या होता है, पैसे होते हैं। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम उसको स्पेंड भी नहीं करेंगे। ठीक है। So income and consumption are the indicators of poverty. Low income and low consumption means a country is poor and the people are poor. However, social scientists consider many other indicators such as illiteracy. जो हमारे कुछ सोशल साइंटिस्ट उनका मानना है कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जिनसे हम पॉवर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक अनपढ़ता, इलिटरेसी, अगर एक जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है तो भी आपका देश गरीब है। माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चे कुपोषित हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तब भी आपका देश गरीब है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर लोग आपके देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तब भी आप गरीब हो। देन अगर आपके देश के लोगों को साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो भी आपका देश गरीब है। अगर लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा है प्रॉपर यूज करने के, तो भी क्या है, हमारा देश गरीब है। ठीक है। अगर आप देखोगे ना कि खुले में शौचालय करना ये इंडिया और हमारे कुछ एशियन कंट्रीज की ही जो है प्रॉब्लम है, वरना वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आपके देशों को किसी देश के लोगों को खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, हर जगह शौचालय बनाया, जो सरकारी शौचालय होते हैं। रोड के किनारे आप देखेंगे तो बहुत सारे सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाई जाती है ताकि जो गरीब लोग हैं उसको यूज कर पाए और खुले में शौच ना करें। तो ये खुले में, और काफी इसका अभियान भी टीवी पे चलाया गया था ना, चलाया जाता है उसको, ताकि पॉपुलराइज किया जाता है कि सारे लोग जो है अब वो खेत में जाना या खुले में शौच करना उसको छोड़कर सब लोग क्या यूज करें, टॉयलेट यूज करें। ताकि नहीं तो आप खुले में करोगे तो क्या होता है, गंदगी भी फैलती है ना, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसीलिए आप देखिए तो टीवी पे भी इसको काफी पॉपुलराइज किया गया था, इस पे काफी ध्यान दिया गया, हमारी गवर्नमेंट ने भी किया और जगह जगह शौचालय खोले गए। तो ये हो गया। नेक्स्ट, सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी। ये कह रहे हैं गरीब आदमी, कह रहे हैं हेल्प, और आई वॉज गोइंग टू आस्क यू द सेम। दोनों ही गरीब है, वो उससे हेल्प मांग रहा है, वो कह रहा है मैं तो खुद ही गरीब हूँ। नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताया जा रहा है सोशल एक्सक्लूजन। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको जो कॉमन पब्लिक होती है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हम लोग गरीबी की तो बात कर रहे हैं, आप लोग के अंदर भी थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही हो कि यार हाँ गरीब होते हैं ऐसे ना, लेकिन जहां आप बाहर जाएंगे, एक बच्चा या कोई एक आपके साथ आके मांगने लग जाए, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, कुछ खाना ऐसे करके, तो आपको गुस्सा आएगा। बहुत लोग गुस्सा कर देते ना कि भागो यहाँ से, क्यों आ रहे हो, हमें इरिटेशन होती है। तो कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि गरीबी जो है प्रॉब्लम है, ये सब है, लेकिन हम लोग उन्हें सोशली एक्सक्लूड करते हैं, अपने मेन सोसाइटी में उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब एक कहीं अमीर आदमी रहता है ना, तो उसको ही चाहेगा कि हमारे बंगले के सामने आप या हमारे घर के सामने कोई झोपड़ा लगा के रहे, उसको अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है ना। सो पुअर पीपल जनरली लिव टुगेदर इन द एरियाज विदाउट सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। तो जितने भी आपको गरीब मिलेंगे ना एक सिटी में, एक एरिया में, देखना वो क्या होगा, वो एक साथ रहते होंगे। एक बहुत बड़ी बस्ती होगी, झोपड़पट्टी, पूरे गांव टाइप का होगा, वहां पे सब अपने घर बना के रहते हैं, चाहे वो पॉलिथीन लगा के ऊपर रहे, चाहे जैसे भी रहे, वो अपना वैसे रहते हैं और साथ में एक साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे लोग अपने पास उन्हें झोपड़पट्टी या घर बनाने नहीं देंगे। ठीक है, तो अलग से रहते हैं, जहाँ पे ना शौचालय की सुविधा होती है और ना ही पीने के पानी की फैसिलिटी होती है। तो गरीब आदमी आपको बिल्कुल बिल्कुल सिटी में या तो बिल्कुल किनारे मिलेंगे, आउटस्कर्ट्स में, या एक जगह आपको कंसंट्रेटेड मिलेंगे। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज वी फाइंड लार्ज स्लम्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीपल लिव। जो मैं भी बता रही थी आपको कि जो आपको झोपड़ियां होती है, बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियां, वो आपको कहाँ मिलेंगी, शहर के अंदर नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, शहर के बाहर। देन द रिच पीपल लिव टुगेदर इन पॉश एरियाज विद ऑल नीडेड फैसिलिटीज। जबकि जो रिच लोग होते हैं, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, उनके वो कॉलोनीज में रहते हैं, वो बेहतर एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब आप लोग का ये घर है, ये भी तो सेटलमेंट है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ठीक है, अभी आपका कुछ ऋषिकेश में भी कोई और अच्छा एरिया होगा, जहाँ पे अब जैसे आप गंगा विहार कॉलोनी चले जाइए, जो ऋषिकेश में साई घाट के पास है। गए हो आप लोग, साई घाट गए हो? ठीक है, आप वहां जाओगे ना, तो वहां पे आपको करोड़ों के बंगले मिल जाएंगे। ये तो मतलब ये जो हम लोग का जो एरिया पूरा मिडिल क्लास है, अच्छे घर, आप अच्छे घर भी हैं, हर तरह के घर है, लेकिन वहां पे आप जाओगे टोटली आपको हाईली रिच पॉपुलेशन मिलेगी। तो वो होता है आपका, जिस हिसाब से आपका इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उस हिसाब से आप रहते हो। सो पुअर आर सोशली एक्सक्लूडेड, बट जो बिल्कुल गरीब होते हैं वो समाज से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, वो बिल्कुल बाहर रहते हैं, झोपड़ियों में एक साथ रहते हैं, और जहाँ पे सैनिटेशन और पीने की फैसिलिटी भी, पानी पीने की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। आप अगर कभी मुंबई गए, मुंबई में एक स्लम एरिया है, जिसको हम कहते हैं धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, सबसे बड़ी एशिया की। ठीक है ना, और जस्ट एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट के सटा हुआ है। और वहां पे आप ऊपर से देखोगे ना, तो बस आपको लगेगा कि कार्डबोर्ड टाइप के लगे हुए हैं, छतें दिखेंगी आपको। मतलब उसे कहते हैं लिविंग हेल। धारावी को कहा जाता है लिविंग हेल, मतलब जिंदा नर्क। कि वहां पे आप जाओगे ना, तो मतलब ऐसा लगेगा ना कि बस इतने एरिया में समझ लो 5 फैमिली रहती होगी इस रूम के बराबर। एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, 10-10 लोग रहते हैं। एक शौचालय होता है जिसे करीब 100 से 200 लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। जाने की सुविधा नहीं होती, कि मतलब इतनी रोड, इतनी लेन्स होती है कि वहां पे एक आदमी मुश्किल से चल पाए। गंदगी होती है इतनी, सोचो, पीने का पानी नहीं होता है। तो उससे कहते हैं कि अगर नर्क देखना है तो जाके धारावी में देखो कैसे लोग रहते हैं वहां पर। तो ये भी ऐसी भी सिचुएशंस है। नाउ वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गरीब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं और उनके गरीब होने के चांसेस कम होते हैं। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है गरीब होने के चांसेस। विच पीपल सफर मोर ड्यू टू पॉवर्टी। ठीक है, जिसमें पहले वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी टू गेट अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। अब देखो, जैसे ये आपकी जो महामारी फैली है, ये है ना, जो ये कोरोना का प्रॉब्लम जो स्प्रेड हुआ है, आपको लगता है कि इसमें कुछ लोग थे वो ज्यादा इफेक्टेड हुए? ये सबसे बेहतर बताएगा आपको वल्नरेबिलिटी क्या होता है। वल्नरेबिलिटी वो सिचुएशन होती है कि जब कोई प्रॉब्लम आई, तो उसमें कुछ लोग ज्यादा सफर करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, और कुछ लोग बच जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम, उन लोगों को हम कहते हैं वल्नरेबल, जो ज्यादा चांसेस होते हैं जिनकी प्रॉब्लम फेस करने के। अब जैसे महामारी फैली कोरोना का, है ना, 2 साल होने वाले, इसमें देखना वो लोग जो कि लैंडलेस थे, जो कि महिलाएं थी, छोटे बच्चे और गरीब लोग, उन्होंने इसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस की है। जो रिच थे उनको प्रॉब्लम हुई? बताइए, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। जो अपने पहले से रिच थे, जिनके पास पूरा स्टॉक था, या जो मतलब जैसे जो गवर्नमेंट जॉब वाले, या जो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन कई अमीर ऐसे थे जिनकी भी नौकरियां चली गई, अगर वो प्राइवेट जॉब्स में है तो, है ना, लेकिन तब भी क्योंकि उनकी सेविंग होगी तो बच गए। अब जो
पहले से ही गरीब है, जो दिन हर दिन के 50-50, 100-100 रुपए के ऊपर निर्भर है, जब उनकी जॉब चली गई तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है। जो अमीर होते हैं ऑलरेडी, वो अपने आप को 10 रुपए नहीं तो 50 रुपए किलो में भी वो खा लेंगे, नौकरी नहीं है तो भी उनके पास पैसे हैं तो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। So some section of the society are more vulnerable to poverty. For example, backward caste, जो backward caste के लोग होते हैं, widows, जो महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, हैंडीकैप पीपल, जो मतलब जिनके हाथ पैर प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पॉवर्टी फेस करने के। देन दे हैव लेसर अपॉर्चुनिटीज टू गेट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब। तो मैंने आपको बता दिया वल्नरेबल कौन होते हैं, जो आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब है, पुअर पीपल है, विडो है, चिल्ड्रन है, ये एंड पुअर पीपल, दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी। देन हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी पॉवर्टी लाइन, दिख रहा है आपको, ये इनके घर की कंडीशन देखिए, इनके कपड़ों की कंडीशन देखिए। Now what is poverty line? Although I have explained to you, the minimum income required for a person to satisfy his basic need of life is termed poverty line. It is used to identify the poor people. मैंने आपको बता दिया कि हर कंट्री एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है अपने पूरे इनकम को देखते हुए। अब अमेरिका का पॉवर्टी लाइन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वहां पे इनकम अच्छी है लोगों की। हमारे देश में पॉवर्टी लाइन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। हमारे देश में जैसे 5,000 भी अगर व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है ना, मान लो उसने क्या किया, मान लो सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक महीने में अगर किसी आदमी ने 2,000 रुपए कमा लिए, तो हमारे हिसाब से वो पुअर नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जो हाईली एडवांस है, तो वहां पे तो एक दिन में ही आदमी 2,000 रुपए कमा लेता है, क्योंकि वहां की इनकम, वहां का कंजम्पशन लेवल इज डिफरेंट, वहां की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन एंड अमेरिकन। तो हमारे लिए जो गरीब है, वहां के लिए जो गरीब है, वहां पे भी जो गरीब है, अमेरिका में भी गरीब है, समझ तो वहां पे गरीब नहीं है, वहां पे भी लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन वहां पे सोशल सिक्योरिटी बहुत है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर देती है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो एक गरीब की कंडीशन है, हमारे देश में एक मिडिल क्लास आदमी कंडीशन वैसी है, मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे। हमारे यहाँ पे कार होना बहुत बड़ी लग्जरी की बात मानी जाती है, एक सेकेंड हैंड कार भी हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए, हमें क्या लगता है, बहुत बड़ी चीज आ गई, एक सेकेंड हैंड कार भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी उसी इकोनॉमी में, हमारी इतनी इनकम नहीं है। लेकिन वहां पे आप देखेंगे तो हर एक घर में 5 मेंबर है, तो 5 के पास क्या है, अगर एडल्ट मेंबर है तो 5 के पास क्या होगी, कार होगी। तो वहां पे कार लेना तो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, बहुत ही, जैसे हमारा साइकिल बहुत कॉमन है, वहां पे कार उनके लिए बहुत कॉमन है। तो बेसिकली व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन इज ए मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, एक मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड होती है, जिससे मान लो कि मैं हूं, मेरे जो भी खर्चे हैं, मान लो कि 1,000 का मुझे राशन लगता है, मान लो 1,000 के कपड़े मुझे चाहिए एक महीने में, और पानी और जो भी है घर, तो वो सब लेके मेरा काम जो है, या मेरी फैमिली का काम मान लो 20,000 में चल जा रहा है एक महीने में, तो मेरे लिए वो लेवल क्या होगा, 20,000 मेरे लिए क्या होगी, पॉवर्टी लाइन। मतलब मुझे मिनिमम कितने कमाने हैं, 20,000। उसी तरह से हर एक कंट्री अपने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है कि भाई इतनी मिनिमम इनकम हमारे देश के नागरिकों की होनी चाहिए, ताकि वो बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए, ठीक है ना। अब आप 500 रुपए का कमा रहे हो महीने में, तो क्या आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो पाएंगी, बताइए। नो मैम, बेसिक जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर इनकम क्या होनी चाहिए, बेहतर। अब ये थोड़ी हमारी गवर्नमेंट करेगी कि आपको बिल्कुल अमीर बना दे, ये अमीर नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति उतने लेवल पे पहुंच जाए ताकि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाए। कोई ऐसा ना हो कि फुटपाथ पर कोई पड़ा हुआ है, किसी को 3 टाइम का खाना नहीं है, 2 टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है ना, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नाउ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। The minimum food required for a person is calculated in calories. Then it is converted to equivalent money value. A minimum amount is added for shelter and clothing. The total amount is called poverty line. अब हम गरीबी रेखा कैसे निकालते हैं, कैसे कहते हैं कि हम 2,500 रुपए होनी चाहिए इनकम या 25,000 होनी चाहिए, हम ये कैसे करेंगे बताओ, ठीक है ना। The minimum food requirement for a person is calculated in calories. ठीक है, मान लो एक व्यक्ति
महिलाओं का अलग से होगा और पुरुषों का अलग से होगा, क्योंकि सबकी खाने की जरूरत अलग होती है ना। कैलोरी समझते क्या होता है? कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, मानो हमने 2 रोटी खाई, उसकी उस रोटी की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं मिलाकर? कैलोरी। तो मान लो 2 रोटी की कैलोरी कितनी हो गई? 150 कैलोरी। दाल की, एक कटोरी दाल की कितनी कैलोरी, मतलब उसमें एनर्जी कितनी मिल रही है हमें? अब वो एनर्जी में खैर वो तो डिफरेंट इशू है, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो कैलोरी बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उससे कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, और जब आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी तभी तो आप काम कर पाओगे ना। सो हर व्यक्ति की कैलोरी इनटेक डिफरेंट होता है। जो गांव में व्यक्ति रहता है उसका कैलोरी इनटेक क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा कौन सा काम करता है? मेहनत वाला। ठीक है, चलिए इसको टॉपिक को हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी बेल हो चुकी है। एक बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट्स करके भेज दे, जो भी अटेंडेंस है।